हेलो मेरे प्यारे दोस्तों यार, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th के साइंस बायोलॉजी जो है उसका फर्स्ट चैप्टर, उसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं लेके आए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे लिखा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का जो थक्का बनता है उसको बनाने में सहायक क्या होता है, तो ये हो जाएगा रक्त बिंबाणु। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है वो कहाँ होती है, वो होती है हमारे छोटी आंत पे। ये छोटी आंत में होती है। भैया रुकिए, हम यहाँ पे टिक ऐसे लगाते चलते हैं। ये था रक्त बिंबाणु और यहाँ पे ये हमारा है छोटी आंत। छोटी आंत। और अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि छोटी आंत की दीवारें में पाई जाने वाली ग्रंथियों से स्राव क्या होता है, तो वो होता है हमारा, ये देखिए, आंतरस, जठरस और सक्कस एंटीरिकस। ये जो होता है ये दोनों में होता है। ए और बी ये वाला नहीं होता है, तो ए एवं बी दोनों होता है। तो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में जो दांत होते हैं वो होते हैं 32, 32 दांत। आदमी कहते हैं ना मार देंगे 32 ही टूट जाएगी, तो ऐसे ही 32 दांत हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए लिखा है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है। जो उनका हार्ट होता है मछलियों का, उनके हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं, तो वो होते हैं 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हो जाएगा स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। जो स्वाद कलियाँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं हमारे जीभ, जो टंग होती है उसके ऊपरी सतह पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। जो अमाशय होता है उसके अग्रभाग को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कार्डियक। कार्डियक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। जो मुख गुहा होता है उसका पिछला वाला भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ग्रसनी। हमारा ग्रसनी, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सजीव के मुख्य लक्षण है। जो सजीव के मुख्य लक्षण इसमें से क्या है, तो स्थानांतरण ये होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण ये भी नहीं होगा, ये पौधों में होता है, इनमें से सभी भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कट चुका है, तो श्वसन हो जाएगा सजीव, क्योंकि जो जीव होते हैं वो श्वसन करते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ों पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा संरचना, जो रचना होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सीकम। सीकम, सीकम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्या है हमारा, छोटी आंत में भोजन के पचने में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। जो छोटी आंत होती है उसमें भोजन के पचने में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, तो वो होता है, जैसे देख लेते हैं, पित्त रस, वो उससे भी भोजन पचने में काम आता है। और आंत रस ये भी काम में आता है। अग्नाशयी रस ये भी काम में आता है उसके। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में अधपचे, जो आधा पचा हुआ भोजन होता है
के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? जो भोजन होता है हमारे में आधा पचा रहता है, उसे लेई की तरह जो स्वरूप रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काइम। काइम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? जो एमिनो अम्ल होता है उसके विखंडन से इसमें से क्या बनता है? तो उससे बनता है हमारा अमोनिया। एमोनिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? जो स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए क्या है? तो क्लोरोफिल जो होता है वो भी होता है, सूर्य का प्रकाश तो जरूरी ही है, और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये रहेगा तभी ये होगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्या है? चाइल का अवशोषण क्या होता है? जो चाइल होता है उसका अवशोषण क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारे मतलब होता है इलियम के अंदर। इलियम जो होता है उसके अंदर होता है चाइल का अवशोषण। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मनुष्यों में आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? जो मनुष्य में आहार नाल होता है खाने का, तो उसमें कौन सी रचना अवशेषी अंग होती है? तो वो हो जाता है अपेंडिक्स। तो होता है अपेंडिक्स, इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दांत अस्थिक्षय का कारण क्या है? जो दांत होता है उसके अस्थिक्षय का कारण क्या होता है? तो वो हो जाएगा हमारा मीठी चीज खाने से। दांत खराब कैसे होता है? मीठी चीज खाने से। बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, इससे भी होता है। दांतों की सफाई न करना, यदि हम दांत सफाई न करें, अब हम तरह तरह के कुरकुरे तरह तरह के चीज़ें खा रहे हैं और दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो दांत का क्षरण होगा, दांत बेकार हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। बात क्या है? डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं इनेमल। इनेमल कहते हैं। ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दांत के ऊपर जो ऐसे आगे होता है नुकीला सा, वो दांत की सबसे ऊपरी मतलब जो परत होती है वो सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इनेमल। इसको याद जरूर रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी आपके काम देगा। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, वह कहाँ होता है मतलब किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के मुख्य द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी जो है उसकी इकाई क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो ये था हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो मिलते हैं ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय श्री महाकाल।